नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कैलाश कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो केवीएस का सिलेबस है फिजिकल एजुकेशन का उसके बारे में। तो दोस्तों जैसे आप सभी लोगों को पता है कि रिसेंटली एक आरटीआई में हमें पता चला है कि 320 सीट्स वेकेंट हैं आपके केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। तो हो सकता है कि ये सीटें और भी इंक्रीज हो। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ एज़ पर माय सोर्सेज़ कि आपका 12th मार्च के बाद कभी भी केवीएस का नोटिफ़िकेशन आ सकता है और होपफुली जुलाई में आपके एग्ज़ाम भी हो सकते हैं इसके। तो आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी पर लग जाइए। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है या कोई भी टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। तो चलिए आज के इस वीडियो पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला चीज़ जो है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ ना डाउट्स हैं बच्चों के मन में अभी भी कि इसके अंदर पीजीटी की पोस्ट होती है या नहीं होती है। तो टू बी वेरी क्लियर केवीएस के अंदर सिर्फ टीजीटी की पोस्ट होती है और वो भी जो आपका पोस्ट होता है वो होता है फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के नाम से। ठीक है? 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। 2018 में इसका लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, जो आपका ऑफलाइन मोड हुआ था। होपफुली इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीबीटी मोड में एग्ज़ाम हो। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स जंप ऑन द सिलेबस। तो सिलेबस में आप देखोगे कि पहला आपका इंग्लिश है जो 10 नंबर का है, हिंदी आपका 10 मार्क्स का, फिर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आपका 10 मार्क्स का, रीजनिंग आपका 10 मार्क्स का, कंप्यूटर लिटरेसी 10 मार्क्स का और दोस्तों आपका अपना फिजिकल एजुकेशन 100 मार्क्स का। ओके, टोटल टाइम जो आपको मिलेगा 150 मिनट्स मिलेंगे पेपर में, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं और मे बी इस बारी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो। ठीक है? इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश के अंदर क्या-क्या आता है। तो इंग्लिश में आपका पहला आएगा वर्ब, फिर आएगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशंस, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, अनसीन पैसेजेस, टेंसेस एंड देयर टाइप्स, वोकैब्युलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम एंड फ्रेजेस। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश के अंदर होंगी। ओके, फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट होगा, वो होगा आपका हिंदी। तो हिंदी में दोस्तों आपको एंटोनिम्स, वोकैब्युलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस, कॉम्प्रिहेंशंस, मुहावरे, फिर उसके बाद ग्रामर आपका जो होता है जिसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, आपका लिंग हो गया, फिर उसके बाद वचन, क्रिया, विशेषण, काल, कारक, वाच्य, अव्यय, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तो ये सारी चीज़ें आपकी ग्रामर के अंदर आएँगी। फिर उसके बाद आपका एक वचन, बहुवचन जिसको प्लूरल फॉर्म्स कहते हैं, फिर सिनोनिम्स, तो ये सब चीज़ें आपकी हिंदी में होंगी। फिर उसके बाद आपका हिंदी के बाद जो नेक्स्ट है, वो आपका है कंप्यूटर लिटरेसी से पहले आपको बताना चाहूँगा जो जनरल नॉलेज आपका और करंट अफेयर्स है। तो उसके अंदर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कि कौन से आर्टिकल में क्या चीज़ लिखा हुआ है, फिर ज्योग्राफी हो गया आपका, फिर इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़ होगी, इकोनॉमी हो गई हमारे इंडिया की, इम्पोर्टेंट डेज़ हो गए, इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, साइंस इन्वेंशंस, डिस्कवरी एंड टेक्नोलॉजी, बजट एंड की इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रिसेंटली अभी आपका बजट आया है उसको आप लोग देखना अच्छे से। करंट अफेयर्स, तो ये सब चीज़ें आपका जनरल नॉलेज में आ गया। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों रीज़निंग के ऊपर। तो रीज़निंग जो है आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसके अंदर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। तो उसके अंदर आपका रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, स्पेशल विजुअलाइज़ेशन, थीम डिटेक्शन, नंबर सीरीज़, वर्बल रीज़निंग, एसेंशियल पार्ट, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़, कोडेड इनइक्वालिटीज़, लॉजिकल डिडक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ये सब आपका रीजनिंग में आएगा। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद आपका आता है कंप्यूटर लिटरेसी। ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो उसके अंदर बेसिक्स वही कंप्यूटर के बारे में, पेंट के बारे में, फिर उसके बाद आपका डेस्कटॉप एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स जैसे कि माउस, कीबोर्ड, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, ठीक है? ये कंप्यूटर पेरिफेरल्स, वर्ड प्रोसेसर, फॉर्मेटिंग, वर्ड डॉक्यूमेंट, तो ये सब चीज़ें आपकी कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर आएँगी। तो ये दोस्तों हमारा फर्स्ट पेपर जनरल पेपर था। अब हम लोग देखते हैं हमारा फिजिकल एजुकेशन में।
तो फिजिकल एजुकेशन में दोस्तों 3 पार्ट में इन लोगों ने केवीएस ने अपना सिलेबस डिवाइड कर रखा है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो ये बेसिकली हम ऊपर-ऊपर का जो मेन हेडिंग्स है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके अंदर और भी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं इस चैनल में अपलोड कर दूँगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल सिलेबस को। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पार्ट ए के अंदर ही आपका है पहला कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिर दूसरा फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, ट्रेनिंग मेथड जो आपके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आ गया, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिर आपका पार्ट बी के अंदर आता है आपका हिस्ट्री ऑफ गेम, फिर उसके बाद लेटेस्ट जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्पोर्ट्स, मेजरमेंट ऑफ प्ले, fields and specifications of sports equipments, fundamental skills of the game, related sports terminologies, important tournaments and venues, sports personalities, sports awards। फिर इसके बाद दोस्तों आपका पार्ट सी में आता है हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फिर आता है आपका कॉन्टेम्परेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थफुल लिविंग, फैमिली हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड फॉर कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज। तो दोस्तों आपका ये सिलेबस है केवीएस का। तो आप लोग अच्छे से तैयारी पे लग जाओ। होपफुली मार्च में 12 मार्च के बाद आपको कभी भी इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जुलाई के अंदर इसका एग्जाम होने के 90% चांसेस हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को और भी किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन करिए। कोई भी डाउट, कोई भी टॉपिक आप लोगों को लगता है तो आप मेंशन करिए, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो खत्म करता हूँ। अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।